हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा हमने कल क्लास में सीखा था कि कैसे हम रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है, वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं फिर से। चलिए, तो इसका रेंज निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को y लिख देता हूँ और एफ एक्स क्या है, 2x² अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या है, सेकेंड स्टेप लेना है। अच्छा, सबसे पहले इसका डोमेन हमें लिखना होता है ना। तो डोमेन की अगर बात करें, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मीन्स एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 3, या यू कैन राइट एक्स कैन नॉट बी प्लस माइनस रूट। ओके, अगर x प्लस या माइनस √3 होता है देन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इट मीन्स उस केस में एफ एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा डोमेन जो है वो तो ऑल रियल एक्सेप्ट √3 कॉमा माइनस। ठीक है, तो जो भी एफ एक्स आने वाले हैं, मतलब जो भी रेंज का सेट आने वाला है, वो सिर्फ किसके लिए होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट दिस। मतलब हम एफ एक्स के अंदर ये एक्स पुट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक्स पुट करेंगे तब जो एफ एक्स का सेट आएगा वो रेंज होगा। ठीक है, चलिए, तो जनरली बच्चे इस स्टेप को जो है स्किप कर देते हैं, बट अपने, अगर तुम नहीं भी लिख रहे हो, जब क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जा रहा है और तुम ये स्टेप नहीं भी लिख रहे हो, तो तुमको एक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो डोमेन है फंक्शन का वो ये है। ठीक है, जनरली बच्चे इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, है ना। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम स्किप मत करो, तुम भी पहले डोमेन भी लिख के बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लिखते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। जैसे y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रखा है, अभी हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 2x² अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो हम देख रहे हैं कि ये लिखा गया है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 और प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, और मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, राइट। और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y अपॉन y प्लस। ओके, तो यहाँ से मैं कहूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3y अपॉन y प्लस। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ये बोलते हैं कि हम यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसको लेकर x डिफाइन हो जाए। नाउ फॉर x टू बी डिफाइंड, ये रूट के अंदर जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स y अपॉन y प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को -2 और 0। तो मेरे को एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए या फिर 0 चाहिए। तो 0 कहाँ मिलेगा, 0 पे मिलेगा जहाँ पे न्यूमरेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर को 0 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल दे दिया। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो पॉजिटिव या इधर आ रहा है या फिर इधर आ रहा है। ओके, तो जो y का इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन यूनियन 0 क्लोज टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये जो रेंज आ गई है फंक्शन की, माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन यूनियन 0 क्लोज टू इंफिनिटी, दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन।
ओके बेटा, क्लियर है? चलिए, तो अब आगे मूव करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पर बात। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। चलिए, तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हेडिंग डाल ली है। अब इसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं फंक्शन को दो कैटेगरी में, है ना। एक तो हम लिखेंगे अलजेब्राइक फंक्शन, और दूसरा लिखने वाले हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ओके। तो चलिए अलजेब्राइक फंक्शन में पढ़ेंगे। अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोमियल फंक्शन, सेकेंड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हम दो फंक्शन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन, एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। फिर पॉलिनोमियल के बाद पढ़ेंगे हम रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन। एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में सबसे पहले आएगा हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। उसके बाद सिग्नम फंक्शन। फिर थर्ड आएगा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड लास्ट आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये बात होगी अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर बात करेंगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर, रिथमिक फंक्शन। एंड लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमको पढ़ने हैं अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। चलिए बेटा, तो हेडिंग डालेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। पहले इन जनरल बात कर लेते हैं अलजेब्राइक फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो लिखेंगे अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी algebraic if it consists of finite number of terms having different power of x
with different powers. And associated with arithmetic operations. अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कॉमा 7x टू द पावर 2/3 माइनस 8 कॉमा x to the power 2/3 minus y to the power 1/3 plus 6 और 2x square plus 1/x square minus 5 एक्सेट्रा. तो बेटा इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई. कहीं ना कहीं बच्चा इसको पढ़ लेता है और छोटी क्लासेस में भी इस पर बात कर लेता है. ठीक है. चलिए, तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे मोनोमियल फंक्शन. मोनोमियल फंक्शन. तो मोनोमियल फंक्शन में लिखेंगे अ फंक्शन f from r to r is called monomial function if it contains only one term of the form ax to the power n, where a is constant and n belongs to w. है ना. फॉर एग्जाम्पल 7x क्यूब और 5 और माइनस 2x स्क्वायर एक्सेट्रा. ठीक है बेटा. तो मोनोमियल फंक्शन यार वो फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है. ठीक है. अब यहाँ पे टर्म तो एक है, बट यहाँ पे x की डिग्री जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है n बिलोंग्स टू होल नंबर और एक कोई भी कांस्टेंट चलेगा. राइट. जैसे कि हम क्लास 8 वगैरह में पढ़ते थे ना मोनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह, है ना. तो वैसे ही है ये. चलिए आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में. सेकंड आता है पॉलिनोमियल फंक्शन. ये बात हो रही है अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर. सेकंड आता है पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पॉलिनोमियल फंक्शन में लिखेंगे अ फंक्शन f from r to r is said to be polynomial if fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot 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 en x to the power n, where n belongs to w, है ना, and where n belongs to w. मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन में हम उसको डाल देते हैं. यहाँ पे अगेन n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है. fx is called here, ऐसे लिखें here, fx is a polynomial function of डिग्री n. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल fx मैंने लिख दिया 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. ओके. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है.
और आई कैन से 2007 x to the power 2008 minus 5x cube plus 1, है ना। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर बात करते हैं, पहली बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे मैंने देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन में और मोनोमियल फंक्शन में जो फंक्शन डिफाइन किया है वो आर टू आर डिफाइन किया है। मतलब ये तो तुम जानते ही हो कि पहले सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि पहले ही बोल दिया है कि ये फंक्शन जो होगा ना इसका डोमेन ऑल रियल होगा। ठीक, तो वो होता ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होता है, क्योंकि इसको कहीं दिक्कत नहीं होती है बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर तो बनता नहीं है, इसकी जो पावर होती है एक्स की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, तो डिनोमिनेटर तो बनेगा नहीं, डिनोमिनेटर में तो एक्स आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स जो हमेशा डिफाइन होगा, किसी भी एक्स पर डिफाइन होगा। इनफैक्ट मोनोमियल फंक्शन जो होता है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। बस ऐसा कह लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर अगर एक टर्म की बात करेंगे देन वो मोनोमियल फंक्शन होगा, राइट। चलिए तो इसके अंदर हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। तो मैं बोलूँ अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज defined by fx is equal to k, या सॉरी सिर्फ डिफाइंड लिख लीजिए। अब फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और हमने डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम डोमेन तो इसका आर बोल रहे हैं, ऑल रियल बोल रहे हैं, बट हम x की जगह कुछ भी पुट कर रहे हैं, हमें जो एफ एक्स मिल रहा है ऑलवेज k मिल रहा है, राइट। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा है बेटा, जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये तुम्हारी आंखों में बस बस जाने चाहिए, तुम्हें याद हो जाने चाहिए ये ग्राफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन को लेकर, जिसका ग्राफ ड्रॉ होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है एट y इज इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है के पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये अबव एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, ये बिलो एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू के को ले, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये के है, राइट। तो ये तो बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो बता रही है कि भाई हम x को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट करें, सिर्फ एक ही रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज के, ओके के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अलग से भी लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओनली के, ठीक है। तो जो हम अब लिखने जा रहे हैं ना, मैं जितने भी फंक्शंस लिखूंगा उनके उनकी डेफिनेशन भी लिखूंगा, उनके ग्राफ्स भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और साथ में फिर डोमेन और रेंज भी लिखूंगा, जिसकी लिखूंगा उसकी तुम्हें याद होनी चाहिए डोमेन रेंज, और ग्राफ भी उसका याद होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर फंक्शन के अंदर तुम कमजोर रह जाओगे। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड डालेंगे, बी डालेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड वन इज identity a function f from R to R defined by fx is equal to x is called identity function, राइट। तो अगर हम बात करें तो बेटा डोमेन तो अगेन इसका ऑल रियल है, और जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से है कि जो तुम x
रखोगे वही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी तुम इनपुट दोगे आउटपुट भी तुम्हें वही मिलेगा। तो इसके अगर ग्राफ की बात करें ना बच्चे, तो ग्राफ इसका एक कुछ इस तरीके से बनता है। एक हॉरिजॉन्ट सॉरी एक लाइन जाती है ओरिजिन से पास करती हुई, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, और स्लोप, अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे होगे अभी, है ना, तो स्लोप जैसी टर्म तुम्हें समझ आ गई होगी अभी तक। तो स्लोप जो है इसका वो है 1045 डिग्री, एंड 1045 डिग्री होता है 1, तो स्लोप इसका 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो इसका डोमेन है, डोमेन तो यहाँ से भी पता लग रहा है मुझे, ऑल रियल है। और रेंज जो है फंक्शन की, अब देखिए ग्राफ को देखकर बेटा मैं रेंज तो बता ही सकता हूँ ना। तो अगर मैं देखूं कि इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ये इंडेफिनिट जा रही है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी ऊपर कवर कर लेगा, प्लस इंफिनिटी सॉरी प्लस इंफिनिटी ऊपर कवर कर लेगा, माइनस इंफिनिटी नीचे, मीन्स इसका जो रेंज आएगा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आएगा, और यू कैन से ऑल रियल आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ थर्ड बात करते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, a function is defined by the quotient of two polynomial functions, say px and qx, that is fx is equal to px by qx, where qx is not equal to 0, is called rational function. कुछ नहीं बेटा, रैशनल फंक्शन में है ना, जैसे हम बचपन में रैशनल नंबर पढ़ते थे ना, अब यहाँ पर रैशनल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन तब बन जाता है जब वो किसी दो पॉलिनोमियल के कोशेंट से डिफाइन किया गया हो। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पी एक्स और क्यू एक्स मान लो दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उनके कोशेंट को हमने क्या बोल दिया, रैशनल फंक्शन बोल दिया। बट यहाँ पे जरूरी क्या है कि ये देखना, इसकी इस बात का ध्यान रखना कि क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डोमेन भी डिफाइन करते हैं, है ना, डोमेन को लिखना होता है हमें। तो डोमेन वही होगा, पी एक्स और क्यू एक्स के इंटरसेक्शन से हमें एफ एक्स का डोमेन मिल जाएगा, और क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए उन एक्स को लेकर। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला पी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये कोई रैशनल फंक्शन है। बट मुझे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स x क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3। इट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 2, 3, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर का ध्यान रखेंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ की बात नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये जनरलाइज सेंस में कुछ बात हुई है, ठीक है। पी एक्स कुछ भी हो सकता है, क्यू एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसके तो इनफाइनाइट ग्राफ्स पॉसिबल है, वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हें एक्सप्रेशन क्या गिवन है एक्चुअली में, ठीक है।
तो बस हम इसका डोमेन डिफाइन करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेंज भी इसकी चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे एक्सप्रेशन चेंज होगा रेंज चेंज होगी, डोमेन भी चेंज होगा, ठीक है, वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इरेशनल फंक्शन पर। इरेशनल इरेशनल फंक्शन, चलिए तो इसमें लिखेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी एन irrational function if it contains one or more terms of non-integral terms having non-integral rational powers of x. Powers of x. Also, if a function contains fx to the power 2p plus 1 by 2 cube, where p comma q belongs to natural number, then if fx is less than 0, function is undefined. अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x की पावर 1/3 प्लस 5x माइनस 6, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इरेशनल फंक्शन में चला जाएगा, राइट, क्योंकि इसकी पावर जो है ना, x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव, नॉन x की जो पावर है वो नॉन इंटेग्रल रेशनल वैल्यू दे है। x की पावर क्या है बेटा यहाँ पर, नॉन इंटेग्रल रेशनल, तो इसको मैं क्या बोलूंगा पूरे को, ये इरेशनल फंक्शन है। बट यहाँ पे मैंने ये एक लाइन और ऐड की है कि अगर फंक्शन के अंदर कुछ इस टाइप की टर्म हो, है ना, fx की पावर है ना, कुछ अगर ऐसा हो, देन अगर fx नेगेटिव हो गया तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है ना ये अनडिफाइन हो जाएगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 5x to the power 3/4 minus 6x plus 7 upon 2x square minus 3x plus 4, है ना। तो in this here if x is less than 0 then, इसको मैंने फर्स्ट बोला इसको सेकंड, then 2 will be undefined, राइट, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये इवन रूट बन रहा है, राइट, इवन रूट की पावर 3 बन रही है, देन हम यहाँ पर x को नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये उस लाइन में लिखा। चलिए तो बेटा आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो हमने जो आज डिस्कस किए हैं वो अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर रैशनल, इरेशनल, पॉलिनोमियल, है ना, और मोनोमियल, ये 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं। अलजेब्राइक के अंदर हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।